अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लोगों को आनंद नहीं आया? कैसा लग रहा है? आप लोगों को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बाजार का दिन था तो हमने भी देखा बाजार के दिन में ही चलो ना, और अच्छा है। बाजार में ही तो अपनी पेट जमाना है, और माल कहाँ बिकता है? बाजार में। तो आप जैसे बाजार ढूंढते हो तो हम लोग बाजार नहीं ढूंढते क्या? संत को बुलाना सौभाग्य है, और संत का नगर में आना, बोलो, अहोभाग्य है। और संत के नगर में आने पर खूब झूमना, ये महाभाग्य है। और संत को अपने घर में बुला लेना, ये परम सौभाग्य है। और संत आने के बाद में भी यदि वो उठ नहीं रहा तो ये उसका दुर्भाग्य है। समझ में आया? आचार्य वटवन के दो परम शिष्य आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, और अब लाभ आपको लेना है, क्योंकि हम तो आपकी अंजलि ऐसे रहेगी तो हम देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, दोनों के दोनों। बस लेना आपको है, क्या लेना है और कितना लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था, और वो राजा एक संत के पास पहुंचा कि मुझे कुछ उपदेश तो दे दो, मुझे कुछ सूत्र तो दे दो। बोले आज नहीं, कल तेरे घर में भिक्षा लेने आऊंगा। राजा तो देखा क्या बात है, घर पे आएंगे, महाराज आएंगे, ये बाबा आएंगे, मेरे घर पे आएंगे। हालांकि वो महाराज वैसे थे, आप जान ही रहे हो, तो बाबा आएंगे। तो फिर हाँ, निमंत्रण से जाने वाले हैं, हम लोग निमंत्रण वाले नहीं है, ठीक है ना? हाँ, बिना निमंत्रण वाले। तो वो पहुंच गए राजमहल में। उसने भी पूरे नगर को अच्छे से सजाया, और अपने घर के तोरण द्वार और घर के कोने कोने को मैंने फूलों से सजाया। जैसे आप लोग भजन में गाते हो ना कि क्या पलके ही पलके बिछाएंगे और जिस दिन गुरुवर मेरे नगर में आएंगे, वैसे ही पारोला वाले। तो उस राजा ने भी संत के आगमन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और जब संत अपने आसन पर विराजमान हो गए, उसने अच्छी खीर बनाई, और खीर बना के संत ने अपना कटोरा आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने चम्मच को उठाया खीर डालने के लिए, अपना हाथ पीछे ले लिया, संत ने अपना कटोरा भी पीछे ले लिया। फिर उसने चम्मच उठाई आगे की तो कटोरा आगे बढ़ाया, लेकिन फिर उसने पीछे ले लिया। 2-3 बार चला। ये क्या बात है, मैं खीर देना चाह रहा हूं और आप लेना चाह रहे हैं। संत ने कहा इसमें खीर डालो ना, क्या हुआ? बोले महाराज, इस कटोरे के अंदर कचरा है, पहले वो कचरा तो साफ कर दो, नहीं तो मेरी खीर खराब हो जाएगी ना। आप इस कटोरे में पहले कचरा है, उस कचरे को तो साफ कर दो, फिर मैं अपनी खीर परोसूंगा। ध्यान रखना, आचार्य गुरुवर की स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, बलवर्धक और सुगंधित खीर लेके 2 महाराज जी आए हैं, पर अपने अपने कटोरों के साफ कर लेना। कटोरे में यदि पूर्वाग्रह का कचरा है, कटोरे में पूर्वाग्रह का कचरा है, उसको आज ही साफ कर देना। हम खीर डालने के लिए तैयार हैं, अपनी शुद्ध स्वादिष्ट खीर डालने के लिए आपके कटोरे में कोई बाधा नहीं है। महिलाएं होती है ना, महिलाएं, आप लोग दूध जमाती हैं या दही जमाती हैं? दही तो जमाया, उसको क्या जमाएगी? दूध जमाती है। जमाने की बात करने वालों, बात जमाने की करो। क्या बोला? जमाने की बात करने वालों, बात जमाने की करो। 28 तारीख से 3 तारीख तक यहाँ पर नर से नारायण, पामर से परमेश्वर, आत्मा से परमात्मा और पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। जिस जिसके भाग्य जागेंगे वो इसमें शामिल हो जाओ, और इस प्रक्रिया में अपने आप को जमाने की बातें अब बंद कर दो। बोल दिया मैंने, पूर्वाग्रह का कटोरा अपना साफ कर लो, तो अपना आप ही इसमें जुड़ जाओ। पुण्य कमाने का अवसर है। कल नहीं परसों, अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो चल रही है
अल्फ़ाबेट पे, जिंदगी की अल्फ़ाबेट क्या होती है और आप लोग रोज सुन ही रहे हैं। तो उसमें ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, अवसर, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी बताया था मैंने 2 दिन पहले। आज फिर उसी के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। 4 बात की थी मैंने। अवसर का मिलना, अवसर का मिलना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर को खो देना और अवसर की प्रतीक्षा करते रह जाना। कुछ लोग प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे, कुछ लोग अवसर मिल गया, हाँ महाराज जी का बिहार हो गया क्या, सोचते ही सोचते हो गया बिहार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो, आप ही लोग सुनाते हो हम लोग चौके में, चौके में आप सुनाते हो, अभी हम सुना देंगे क्योंकि आप चौकी पे बैठा दिए हैं। समझ में आया? तो यहां पर एक बार भजन और भोजन 3 बार या 4 बार या बार बार, बोलो अभी थोड़ी देर बाद में। भजन तो 4 बार, भोजन भजन के बार, और उसमें भी आते हैं, हाँ कोई भी बीच में ले जाएगा, चलना कहाँ जा रहा है तुम, अरे संदान सारी दुर्लभ सारी तो आते रहेंगे, तुम तो अभी चल मेरे साथ में। लो हो गया काम। बोलो झंझट, इस तरह से हजार झंझट आएंगे, उन झंझटों को। तो 4 बात कौन सी बता दी? अवसर का मिलना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर को खो देना और अवसर की प्रतीक्षा में हाथ धरकर बैठे रहना। अवसर की प्रतीक्षा और अवसर को खो देना, ये नहीं। 2 चीज अच्छी है, अवसर का मिलना और अवसर का लाभ उठाना। मैंने कहा था योग का मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना प्रयोग करना है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने प्रयोग क्या किया। महाराज तो आ गए, आपने खूब ताली भी बजा दी, खूब आराम से हमको, बिल्कुल ये तो अभी टेलर था, पिक्चर तो पूरी बाकी ऐसा लगता है। पालोरा का महिला मंडल बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस समाज में महिलाएं आगे आकर काम करना शुरू कर दें तो पुरुष भी अपना आप ही उसमें आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि धर्म पत्नी बोला है, धर्म पति नहीं बोला, हमने नहीं, आचार्यों ने बोला है। हाँ, आप मेरे ऊपर आरोप मत लगा देना कि महाराज जी क्या हमारे में अकल नहीं। अकल तो बहुत है, इसलिए तो शमशान घाट में इनको नहीं लेके जाते, आपको लेके जाते हैं। अकल बहुत है, लेकिन धर्म के मार्ग में धर्म पत्नी ही बोला, मैं क्या करूं, धर्म पति नहीं बोला है, पति परमेश्वर बोल दिया, उसके आगे परमेश्वर लगा दिया। क्योंकि मोक्ष से जाने की एबिलिटी आपके पास में है। इस बार ऐसा काम कर लो कि स्त्री पर्याय मिले ही नहीं, बस आपको ये पुरुषार्थ जगाना है, तभी होगा। चाहे वो पुरुष मंडल हो, चाहे वो महिला मंडल हो, चाहे वो बालिका मंडल हो, चाहे वो बाल मंडल हो, और महिलाओं में भी आजकल सास मंडल हो, और चाहे बहु मंडल हो। भैया हम तो कमंडल और पिछी वाले हैं, हमारे पास में कमंडल है, मंडल नहीं। मंडल आपके हैं, कमंडल हमें गुरुजी ने दिया है। कमंडल में क्या लिखा है, वो क्या बोल रहा है, मंडल वालों कमर कस लो, मंडल वालों कमर कस लो, बस न सोएंगे न सोने देंगे। मोदी जी वाला नारा है ना, वही हमारा नारा है, बस ये मान के चलो। हाँ, न सोएंगे न सोने देंगे, न बैठेंगे न बैठने देंगे। अब महाराज आ गए तो अब चैन से नहीं, अब तो बिल्कुल कमर कस लो, बस ये समझ लीजिए। बोलते हैं ना, दिन रात एक कर देना। दिन रात एक कर देने का मतलब क्या होता है? हालांकि आप लोगों को तो ग्रेस मार्क मिला है, ग्रेस मार्क 22 से 27 था, तो आप लोगों को उसमें 7 दिन की मोहलत मिल गई, 6 दिन की, तो 28 से 3 हो गया। नहीं तो पहले 22 से 27 था, तो सबके हाथ पांव फूल गए थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज करेंगे, न हम करेंगे न आप करेंगे। जो करना है हमारे गुरु जी को करना है, तो उन्होंने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया। तो बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं, सब अच्छे से अच्छा होगा। एक बार ऐसा हुआ, एक उदाहरण और सुना देते हैं कि खीर बनाई, खीर की बात चल रही, तो आज तो खीर ही खिलाओ। हाँ, दाल बाफला तो बाद में भी बन जाएगा। तो खीर बन गई,
और खीर बनाने के बाद में स्वादिष्ट खीर थी। इसमें हींग की गंध आ रही है, हींग की गंध आ रही है। खीर अच्छी थी, फिर हींग की गंध क्यों आएगी? अब जो बनाने वाला था उसको बुलाया, भैया इधर आ। बोले क्या? बोले खीर में हींग की गंध आ रही तेरे। बोले हींग की गंध? ऐसा तो हो नहीं सकता। उसने भी देखा, हाँ हींग की गंध तो आ रही है। अब हींग की गंध तो आ रही है, पता लगाया गया, क्योंकि आजकल तो तुरंत ही एक बैठक बुलाई जाती है पहले, है ना, और जांच पड़ताल के लिए अब वो पूरा अपना सर्वे करेंगे। सर्वे में पता लगा कि जो इलायची थी ना, इलायची ऊपर जो इलायची डाली थी खीर में, वो हींग की डब्बी में रखी हुई थी, वो हींग की डब्बी में रखी हुई थी, इसलिए पूरी की पूरी खीर में हींग की गंध आने लगी। स्वादिष्ट खीर है, ऐसा नहीं कि आप लोग इलायची उसमें डालोगे। आपकी इलायची तो अच्छी है, पारोला वालों की इलायची हमने देख ली, लेकिन डब्बी कौन सी है वो चेक कर लेना, डब्बी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं वो इलायची हींग की डब्बी में रखी हुई है तो हमारी खीर और महंगे भाव की पूरी आप खराब नहीं कर दे। इसलिए अपनी अपनी डब्बी को आज ही पूरी साफ कर दो। नहीं महाराज जी, बस आप आ गए, अब तो जो आप कहेंगे और जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, बहुत बढ़िया, दे देते हैं। एकजुट हो, एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो। अजीत जी सुन लो, एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ जोड़ो, बेजोड़ जोड़ो। बस पूरी समाज पारोला की एकजुट है और एकजुटता ही हमको चाहिए। एक का पंच कल्याणक नहीं है। हाँ इतना जरूर है पारोला वालों, आप लोगों को तो सबसे ज्यादा प्रिय, किसी को भी कहीं पे भी जाओ, सबसे ज्यादा प्रिय क्या है बोलो? पैसा, यही प्रिय है ना। तो आप लोग पैसे की बात ही मत करो इस पंच कल्याणक में, केवल मात्र अपना तन मन और वचन हम पूरा समर्पित कर देंगे। बाकी धन देने वाले बहुत सारे हैं, या एक पुण्यार्जक जो परिवार है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन बिना आप लोगों के ये पंच कल्याणक अधूरा रहेगा, अधूरा रहेगा। एक एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि जैसा इतिहास रच जाए। पारोला का ये पंच कल्याणक, मुझे तो ऐसा बताया गया, ज्ञात इतिहास में यह पंच कल्याणक पहला पंच कल्याणक है। आज तक कोई भी यहां पर है जो ये बता दे कि यहां पहले पंच कल्याणक हुआ है? बोलो। तो फिर ये पंच कल्याणक ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, समझ में आ रहा है कि उसके लिए हमें सब कुछ न्योछावर करना पड़े तो हम कर देंगे, लेकिन एक इतिहास रचा कर छोड़ेंगे कि हाँ पंच कल्याणक हुआ तो पारोला का एक पंच कल्याणक हुआ है। अब सुन लो नेता लोगों, आप नेताओं के लिए भी दिया है, इतिहास की बात हो रही है कि द्वेष पचाओ, हाइकू है, द्वेष पचाओ। मतलब आपको कोई गाली दे रहा है, आपकी कोई आलोचना कर रहा है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका उससे मन मुटाव है, तो जाके उससे क्षमा याचना कर लो। समझ में आ रहा है? तो द्वेष पचाओ, इतिहास रचाओ, इतिहास रचाओ। नेता बने हो, नेता बने हो, यदि नेता बने हो या नेता बनना है, समझ में आया? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म बुभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तदगुण लब्धे। आप लोगों को भी मोक्ष मार्ग का नेता बनना है ना, तो पहले द्वेष पचाना जरूरी है। राग को पचाने की जरूरत नहीं है, वो तो पच जाएगा। द्वेष पचाओ। आचार्य श्री जी ने हाइकू में लिखा है, जहां राग होता है वहां द्वेष भी होता है। ये भी आपको बता दें। समझ में आया? ये आगम की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, करेंगे धीरे धीरे। अभी तो समय हो रहा है, पूज्य महाराज श्री जी को भी अपन को सुनना है। आज पहला दिन है, इसलिए मेरा तो यही कहना है
आप सभी लोगों से एकजुट होकर एकता के साथ में यहाँ के जो भी कार्यक्रम हैं आपको बता दिए जाएंगे। अभी प्रतिदिन का जो कार्यक्रम रहता है हमारा, उसमें भी आप लोग सब शामिल हों, और जो भी कार्य अभी करना शेष रह गए हैं या जितनी भी समितियां यहाँ बनाई गई है, उन लोगों को भी अपनी कमर कस लेना है, क्योंकि ताली बजाने से पंच कल्याणक होने वाला नहीं है बंधुओं। हमेशा बोलता हूं मैं तो, पूजन विधान करना बहुत सामान्य होता है, और पंच कल्याणक करना जिसमें एक पाषाण से परमात्मा बनाए जाते हैं, बहुत कठिन होता है। वर्षों का नहीं, भावों भावों का पुण्य होता है, तभी किसी गांव में जाकर पंच कल्याणक होता है, अन्यथा पंच कल्याणक नहीं होता। मैंने देखा है, मैं तो प्रमाण सागर जी के साथ में भी रहा और गुरु जी के साथ 7 साल 8 साल रहा। अनेकों नगर और अनेकों प्रतिमाएं, सुन रहे हो, अनेकों नगरों में अनेकों प्रतिमाएं और मंदिर बने हुए रह गए, आज तक पंच कल्याणक नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। इसलिए आज से ही, आज हम लोग आ गए हैं, नमोकार मंत्र की एक माला आप लोगों को इस भावना से फेरनी है। तैयार हो? हाथ उठाओ। तैयार हो सब? नमोकार मंत्र की एक माला इस भावना से फेरनी है कि ये पंच कल्याणक निर्विघ्न नहीं, सानंद संपन्न हो। इसी भावना के साथ में एक माला प्रतिदिन नमोकार मंत्र की आपको 24 घंटा में जब कभी भी फुर्सत मिले, जहां कहीं भी फुर्सत मिले, एक माला उसे फेरना है। इस माला का कमाल हो जाएगा। बस आप लोग यही भावना भाएं कि भगवान गुरुदेव आपने आशीर्वाद दे दिया, 2 महाराज जी आ गए, बस अब हम लोग भी जुड़ जाएंगे और कमर कस के आगे से आगे, ताली नहीं देवेंद्र जी, ताली नहीं, ताल ठोकेंगे और बोलेंगे नहीं महाराज जी, पंच कल्याणक 1 नंबर का होगा और इतिहास में 1 नंबर, हम अपना इतिहास में 1 नंबर रखेंगे। इसी भावना के साथ में पारोला वाले किसी काम में हमेशा आगे रहते हैं, जाए कहीं भी। अभी 52 गजा में भी 3 4 5 चौके पारोला के आ गए। इसी से समझ लो कि पारोला का कितना तेज पुण्य है, और हम लोग भी दौड़े चले आए, चलते चलते नहीं, आराम से आ गए। इस प्रकार से आगे भी आप लोग अपनी भावनाएं बहुत अच्छी बनाए रखें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। सुखी बनना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो कि धर्मी बनना चाहते हो? 4 बातें हैं। आप 4 बातें हैं, 4 चीजें पूछ रहा हूं। आप अमीर बनना चाहते हो, आप सुखी बनना चाहते हो, आप सफल बनना चाहते हो, आप धर्मी बनना चाहते हो? बताओ आप क्या बनना चाहते हो? ये 4 बातें हैं। अगर अमीर बनना हो तो संपत्ति के पीछे भागना पड़ेगा, दिन रात उसी में लगना पड़ेगा, सब भूलना पड़ेगा। वो भूख प्यास सब समाप्त हो जाती है, वो धर्म ध्यान सब समाप्त हो जाता है, वो परिवार सब कुछ भूल जाते हैं हम जब हम संपत्ति के पीछे भागते हैं। तो एक जुनून यही होता है कि क्या वही होता है सब कुछ कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पैसा पैसा पैसा, मुझे तो सिर्फ पैसा ही प्राप्त करना है, और पैसे के लोभ में हम पीछे भागते चले जाते हैं। ये अमीर बनने वाले का एक जुनून होता है। तो अमीर बनना हो तो आपको संपत्ति के पीछे 24 घंटे लगे रहना पड़ेगा। अब सुखी बनना हो, अगर सुखी बनना हो तो आपको क्या करना होगा? सुखी बनने का उपाय है सामग्रियों को इकट्ठी करो, सामग्रियों के पीछे भागो, तब वो आपको सुख प्राप्त होगा। क्योंकि बिना सामग्री के सुख नहीं है। अब मान लीजिए क्या क्या, तो आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको अच्छा मकान भी चाहिए, आपको आपके घर में कूलर भी चाहिए, आपको एसी भी चाहिए, और आपको क्या चाहिए? तो कपड़े नहीं धोना पड़े, इसलिए महिलाओं को क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन चाहिए, है ना? ये सब कुछ चाहिए क्योंकि आपको सुखी होना है। आपने मान रखा है सुखी होने का रास्ता यही है कि सब कुछ अपने हाथ में मिल जाए तो हम सुखी। तो सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेगी, सामग्री के पीछे रात दिन भागना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, एक सामग्री हुई फिर वो दूसरी आ जाती है, तो वो जो सुख है ना, वो सुख अपने आप अपने को कैसा लगता है? वो सुख जो है वो ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये नहीं। क्यों? क्योंकि मन ऊब जाता है,
मन जो है वो ऊब जाता है। आप थोड़ा सा पुराना नहीं हुआ कि वो साड़ी जो आप लाए थे सुख को दे रही हैगी, लेकिन वो साड़ी थोड़ी सी आपने एक दो बार पहन ली, ये किसी और के पास दिख गई, तो वही साड़ी क्या है, दुख का कारण हो जाती है। जो सामग्री इकट्ठी करिए, इसलिए बार बार आपको सामग्री इकट्ठी करने का एक वो बनाए रखना पड़ेगा मन में धारणा, तब आप सुखी रह पाओगे। नई सामग्री ही आपको सुख प्रदान करेगी, इन मान के चलना। तो सुख के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सामग्री के पीछे भागना पड़ेगा। अब सफल बनना है, तीसरी बात थी सफल बनना है। सफल बनना है तो क्या होगा, सफल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पर्धा, कंपटीशन और कंपैरिजन। ये दो भूत जो सफल होते हैं ना, उनके अंदर रहते हैं क्या क्या, कंपटीशन और एक कंपैरिजन। वो हमेशा कंपटीशन में लगा रहेगा, क्योंकि सफल बनने वाला वो दूसरे के साथ कंपटीशन करता ही रहेगा। भैया आगे बढ़ना है तो उसके साथ हमें उसके साथ जाना पड़ेगा, और कंपैरिजन वो करता रहेगा, मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। इस कंपैरिजन को वो पूरे समय तक अपने जीवन में उसका लक्ष्य बना रहेगा। तो वो कंपटीशन और कंपैरिजन में अपने आप को लगाकर अपने पूरे जीवन को आद्र रोध ध्यान में लगा के रखेगा। अब बात आती है धर्मी बनना है, चौथी बात है धर्मी बनना है। आप लोगों ने सबने ऐसा करा धर्मी बनना है, बस अच्छी बात है कि हालांकि आप धर्मी तो बनने की भावना है तभी तो यहाँ तक आए हो हैं। यहाँ फैक्ट्री में भी हमने सोचा कोई नहीं होगा, कौन आएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आ गए। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप धर्मी बनने की राह पर तो आगे बढ़ ही रहे हो, तब तो यहाँ गुरु की वाणी सुनने के लिए हैं। तो धर्मी बनना है तो क्या करना होगा, तो भैया धर्मी बनने के लिए तो सद्गुणों के पीछे भागना होगा। किसके पीछे भागना होगा, मंदिर की बात नहीं, मंदिर में ही जाना धर्मी नहीं कहलाता है, मंदिर में ही जाना पूजन करने धर्मी नहीं कहलाता है। तो धर्मी बनने के लिए क्या, सद्गुणों के पीछे भागना होगा। और सद्गुण क्या है, मैं सद्गुण मानता हूँ क्या, सद्गुण की परिभाषा क्या, सद्गुण किससे कहते हैं। सद्गुण अगर आप जानना चाहें तो सबसे पहला है सद्गुण में नम्रता। अगर आप धर्मी हैं तो उसका दूसरा पहलू है आप नम्रता आपके अंदर है कि नहीं। अगर नम्रता है तो आप सद्गुणी हैं, और सद्गुणी हैं तो आप धर्मी हैं। आपके अंदर वो नरमपन है कि नहीं, आपका स्वभाव वैसा है कि नहीं कि हाँ भैया ठीक है, मैं हर तरीके से झुकने को तैयार हूँ। आप झुकने को तैयार हो, बताओ, तो आप धर्मात्मा हो। और झुकने को तैयार नहीं, नम्रता आपके अंदर नहीं है, तो आप धर्मात्मा नहीं हो। दूसरी बात, सबने भी हाँ करी थी। मैंने जब पूछा था क्या बनना है तो सबने चौथे में हाँ करी थी, क्या हमें धर्मी बनना है, करा था ना, सबने करा था ना। कोई ने नहीं कहा था मेरे को अमीर बनना है, किसी ने नहीं कहा मुझे सुखी बनना है, किसी ने कहा सफल बनना है। सब बड़े समझदार हैं, बहुत प्रवचन सुनते हैं, सबने कहा धर्मी बनना है। ठीक है, कोई बात मेरी तरफ से मना नहीं है, आप धर्मी बनो। पर ये बताओ, धर्मी बनना है तो आपके हृदय में नम्रता है कि नहीं, आपके जीवन में नम्रता है कि नहीं, आपके व्यवहार में नम्रता है कि नहीं। अगर नम्रता है तो आप धर्मी हैं। नहीं महाराज जी, हम सामायिक करते हैं, हम पूजन करते हैं, पूजन करना और सामायिक करना ही धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जो आपके व्यवहार से निकलता है, धर्म तो वो है जो आपके अंदर से लगे कि हाँ ये धर्मात्मा है, उसको धर्मी बोलते हैं। पूजन करने वाला धर्मी, मैं नहीं मानता वो भक्ति करने वाला धर्मी हो। आपके व्यवहार में अगर नम्रता है तो धर्मी, आपके व्यवहार में अगर सरलता है तो धर्मी हो आप। अगर सरलता है तो धर्मी हो। सरल ऐसा होना चाहिए कि कहे कि आपको देखने के बाद देखे कैसे बालकवत हैं, ये बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े जैसे हो जाते हैं। जब समझदारी वाली बात होती है तो समझदारी के साथ समझदारी वाली हो जाते हैं, उसको कहते हैं सरलता। सरलता वो होती है जो बिल्कुल सरल होती है। हर व्यक्ति आपके साथ घुल मिल जाए कि आप इतने सरल हैं कि छोटा भी आपसे बात करने के लिए तरसता हो, बूढ़ा भी आपसे बात करने के लिए तरसता हो, हम उम्र भी आपसे बात करने के लिए आपसे ललायित होता हो। आप ऐसे हैं क्या? ऐसी सरलता आपके अंदर है? अगर ऐसी सरलता है तो आप धर्मी हैं। मेरी धर्मी की परिभाषा अलग है, मैं धर्मी अलग बताता हूँ, आप लोग धर्मी अलग बताओगे, लेकिन मैं कहता हूँ जो सरल है वो धर्मी है। आप सरल हैं कि नहीं विचार करना, अपने आप को झांक के देखना, मैं सरल हूँ कि नहीं। मैं सरल हूँ तो धर्मात्मा हूँ। और तीसरा पवित्रता, जिसके पास पवित्रता है वही धर्मी है।
जिसके पास हृदय में ऐसा पवित्र हृदय है उसका कि तनिक भी मायाचारी नहीं है उसके अंदर, तनिक भी कषाय नहीं है, थोड़ा बहुत भी किसी का बुरा करने का भाव नहीं है, थोड़ा बहुत भी किसी का गलत करने का भाव नहीं है, ये मान के चलना वो पवित्र हृदय वाला है और वही धर्मात्मा है। धर्मात्मा होने की परिभाषा है पवित्रता होनी चाहिए, वो पवित्रता ही आपको धर्म की मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली है। अगर वो पवित्रता नहीं है आपके अंदर तो आप धर्मी नहीं है। लाख आप सब कर रहे हो लेकिन अंदर में सफाई नहीं है, अंदर में भरा पड़ा है, अंदर में आपके दूसरों के प्रति द्वेष भरी है, निंदा भरी है, दूसरों के प्रति बुरा करने के भाव भरे हैं, तो कौन से धर्मी हो आप? बाहर तो आपने चोला धर्मात्मा का पहन रखा है लेकिन अंदर का चोला तो देखो आप, अंदर के अंदर ही जो चल रहा है हमारा धर्म भाव प्रधान धर्म है। हम जिस धर्म को मानते हैं वो भाव प्रधान धर्म है, तो भाव प्रधान धर्म है तो उस भाव प्रधान धर्म के अंतर में आप विचार करना कि आपका वो अंदर का चोला क्या है। अंदर झांक के देखना कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वो अंदर की परिणति ही सच्चे धर्मात्मा की परिणति होती है। वो पवित्र है तो आप धर्मात्मा हैं, कोई बाधा नहीं है। ये परिभाषा है धर्मी बनने का। अच्छा बताओ, पुण्य के उदय में आपको क्या याद आता है? पुण्य के उदय में आपको क्या याद आता है? जब आपका पुण्य चलता है, मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो, पुण्य के उदय से आपको भोजन मिल रहा है, उस समय आपको अतिथि याद का इंतजार होता है कि नहीं कि कोई अतिथि आ जाए और उस अतिथि को दे दूं। तो ये पुण्य के उदय में अगर वो आपके अंदर हृदय में चल रहा है तो ये क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य, मतलब पुण्य से मिला है आपको और उस पुण्य में आपको अतिथि की याद आ रही है। भले ही नहीं आया अतिथि लेकिन अंदर से परिणाम कि कोई आ जाता और किसी को खिला देता तो वो अलग ही उसका आनंद रहता। तो ये क्या है? उस पुण्य में आपने और पुण्य को बांध लिया। ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। आप ऐसा कर रहे हो कि मतलब आपको भोजन मिल रहा है लेकिन मेरा ये भोजन मैं दूसरों को करा के कराऊं तो बहुत अच्छी बात है। उस अतिथि का इंतजार कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो जो आपके पास चीजें, मान लीजिए आपके पास ये गाड़ी है, इस गाड़ी को आप चाहो तो आप इसको परिग्रह बना सकते हो, चाहो तो इसको उपकरण बना सकते हो कि भैया इसके माध्यम से क्या करना है, इसके माध्यम से मुझे तीर्थ क्षेत्रों की खुद भी वंदना करना है और जितने लोग हैं उन सबको ले जाना है। तो वो है तो पुण्य की वस्तु। अब उस पुण्य से और पुण्य कमा सकते हो। स्वयं तो जाओ लेकिन 2-4 लोगों को और आराधना के लिए ले आओ कि चलो भैया महाराज जी हैं, आज भी हैं, अब कल कहाँ जाएंगे, वहाँ भी प्रवचन सुनने चलना है। मैं तो चलूँ, मेरे पुण्य से, मेरे भाग से मेरे घर में गाड़ी है, 4 लोगों को और लेके चलूँ। आराधना में सबका सहयोग, सबको लेके चलूंगी तो खुद का तो होगा ही लेकिन 4 लोगों का भी धर्म ध्यान हो जाएगा, पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाएगा। ये आपने अपने उपकरण के माध्यम से स्वयं का भी भला कर लिया और उनका भी भला कर दिया, उनका भी धर्म ध्यान करा दिया। 2 घंटे, आधा पौन घंटा आप आने में लगा होगा, आधा घंटा जाने में, 1 घंटा यहाँ आपने प्रवचन, 2-2.5 घंटे की सामायिक हो गई आपकी, पुण्यानुबंधी पुण्य की सामायिक हो गई। ये असली सामायिक है, आपका उपकरण है। इस उपकरण को आप अगर यूज करोगे तो बहुत अच्छी बात। हर जगह आपका धन है, बहुत अच्छी बात है आ गई धन के ऊपर कि धन का भी आप कैसे, क्योंकि धन काय से बना है, ये भी पुण्य से मिला है। इस धन का उपयोग करो। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक शिक्षक थे पाठशाला के, वो पढ़ाते थे और उन्होंने देखा कि ये पाठशाला पढ़ाते हैं लेकिन इनको आवश्यकता और है। मात्र 4,000 रुपये महीना समाज दे रही है कि उस 4,000 रुपये महीने में क्या होगा इस व्यक्ति का, और अब तो बच्चे हो गए इसके, और अब वो प्रयास कर रहा है लेकिन ट्रस्टी लोग है, वो छोटा व्यक्ति, वो नया बालक, उसकी उम्र 30-32 साल, और ट्रस्टी लोग जो समाज के हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग, तो वो बोले तो भी नहीं चले। तो उसने कहा आपने को क्या करना? सबसे अच्छा उसने एक तरीका अपनाया। उसने उनसे बोला, बोले पंडित जी साहब आप विधान भी कराते हैं, मतलब सत्य बता रहा हूँ, आप विधान भी कराते हैं, सब कराते हैं, नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, तो आप एक काम कीजिए। असल में है ऐसा है कि अभी हमारी जो दुकान है वो कुछ समय से कम चल रही है और ऐसा बताते हैं कि इस दुकान पे नज़र लग गई है, टोटका हो गया है, और ये टोटका हो गया है तो मैंने किसी एक विद्वान को बुलाया था। अब वो जो विद्वान है उस विद्वान ने ये कहा है कि आपकी दुकान को बांध दिया गया है। तो बोले बांध दिया गया तो उसमें एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप 3 संध्या कालों में यहाँ पर नमोकार मंत्र का पाठ करो। बोले 3 संध्या काल, सुबह दोपहर शाम, तीनों समय आप बोले इसमें एक काम करो, बोले लगातार पाठ करो, और जैसे जैसे पाठ अगर अच्छे से होगा नमोकार मंत्र का पाठ, मतलब बोले नमोकार मंत्र की माला फेर लो, 10-10 माला फेर लो तीनों टाइम। बोले ठीक है। बोले आप तो जानते हो मेरे पास समय नहीं है और मैं कर नहीं पाऊंगा,
और मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पर आके दिन में 3 बार अगर सामायिक कर लोगे और यहाँ पर कर लोगे तो वो जो हमारी जो बाधा है, जो हमारी दुकान बांध दी गई हैगी, वो हो जाएगी। थोड़ा बहुत मैं आपकी वैसे मैं क्या आपकी मदद करूँगा, लेकिन फिर भी आप इतना सा कर दो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब देखो, अरे सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन कैसे ऐसा बुलवाया, धर्म ध्यान भी करा दिया ताकि पुण्य बढ़े, ताकि सामने वाले का पुण्य बढ़े, और तीनों टाइम माला भी फिरवा दी और साथ में एक लिफाफा भी दे दिया कि हम बच्चों के लिए। अरे नहीं इतना तो करना पड़ेगा, आप मुझे बड़ा मानते हो ना, बड़े भाई का कर्तव्य, जब आप मेरे लिए इतना कर रहे हो तो थोड़ा सा लिफाफा ले लो, लिफाफे में रख के दे दिए पैसे। ये है तरीका। नहीं तो आप अगर आपके पास होता तो आप क्या करते, मैं क्या जानूँ, अब उसका है ही नहीं। और अगर हेल्प करते भी तो बता के करते, उसकी पीठ पर कि देखो दे रहा हूँ तुमको मैं, आ जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कमी है। पर वो किस तरीके से कैसी सेवा कर रहा है, ऐसी सेवा होती है। किसी को भी नहीं मालूम पड़ा कि उसने क्या किया, ना तो उसकी दुकान पे कोई टोटका था, ना कोई नज़र लगी थी, ना किसी ने बांधी थी, बस उसको तो पुण्य बांधना था। क्या बांधना था? पुण्य बांधना था। उस पुण्य बांधने के कारण उसने वो कार्य किया और बोल दिया ये होता है। इस प्रकार से अगर आप पुण्य को बांधोगे कि हमें मदद भी करना है अपने धन की, और ऐसी मदद करना है, तो ये मिला है, इसका आप उपयोग करो। पापानुबंधी पुण्य क्या है? पाप का उदय है और उस पाप के उदय में फिर और पाप का बंद करना है, पापानुबंधी पुण्य है। अब मान लो कोई आपको बीमारी है, अब उस बीमारी में तो आपको पुण्य करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी आप पाप कर रहे हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। मुझसे बोले महाराज जी ये बीमारी है और इसके कारण हमें रात में लेना पड़ रहा है। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि तो पाप के कारण तुम्हारी बीमारी हुई है, उस पाप में तो तुम्हें पाप को छोड़ना चाहिए। अब तो उस बीमारी में और क्या कह रहे हो कि लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ सल्लेख ना हो जाए तो ले लेना, लेकिन पाप को मैं और पाप क्यों बांध रहे हो? नहीं लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे 12 घंटे तो पड़े दिन के, हम दिन में 12 घंटे में लेंगे जो लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि मर जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी कि वो दवाई नहीं लेंगे तो हम खत्म ही हो जाएंगे, सब होगा। लेकिन पाप में फिर और पाप बांध रहे हैं। पाप का तो था ही उदय, तब तो बीमारी आई, और फिर पाप बांध रहे हैं, तो कहाँ से वो बीमारी ठीक होगी? वो तो बढ़नी है। अभी 4 गोली, अभी 10 गोली हो जाएगी, चिंता मत करो आप, क्योंकि आप तो पाप में और पाप बांध रहे हो। तो गोली कम नहीं होने वाली, उल्टी गोली बंधते चली जाएगी, उल्टी गोली और बढ़ते चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना, हम पाप के उदय में भी पाप नहीं बांधना है, नहीं तो पापानुबंधी पाप होगा। ये आगम की भाषा है, ध्यान रखना। पुण्य होगा, पर कब? जब पुण्य के प्रति हमारा पुरुषार्थ होगा। पुण्य के प्रति क्या होगा? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ के लिए अगर मान लो आपके पास 5 चीजें हैं, 5 चीजें कौन कौन सी? समय है, समझ है, समय है, समझ है, सामग्री है, सामर्थ्य है और संयोग है। ये 5 चीजें समझना। पुण्य कमाने के लिए इन 5 की आवश्यकता है, और इन 5 के होने के बाद भी आप पुण्य नहीं कमा रहे हो, तो ये समझना है ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मतलब क्या? आपके पास समय है और समय होने के बाद भी आप पुण्य में नहीं लगा रहे हो, उस समय को बर्बाद कर रहे हो, मोबाइल में, पेपर में, टीवी में, म्यूज में, पिक्चरों को देखने में लगा रहे हो। तो क्या है ये क्या कर रहे हो आप? पुण्य से समय मिला है और उसका दुरुपयोग आप कर रहे हो। यहाँ क्या आपने सदुपयोग किया, ये आपका पुण्य का, आपने पुण्य बांधा। लेकिन अगर आप उसका सदुपयोग, समय है और नहीं कर रहे हो, तो समझ है, अब मान लो छोटा था तब नहीं किया, लेकिन आप तो अब समझदार हो गए हो, और समझ होने के बाद भी आप अगर पुण्य नहीं बांध रहे हो और पाप में लगे हो, तो फिर तो ये क्या है? पापानुबंधी। पुण्य के उदय में पाप का बंद कर रहे हो। सामग्री है ही, और सामग्री होने के बाद, सामग्री से तात्पर्य क्या? जब आपके सब कुछ है तो ठाठ से पूजन करो, ठाठ से आप बढ़िया अच्छी भक्ति करो। जब सामग्री है आपके पास, अब आपके पास ताकत है कि हाँ भैया है धन, तो उसका उपयोग करो। जितना धन है वो धन आपका तब कहलाएगा जब आप उस सामग्री का उपयोग करोगे और वो दे के जाओगे, या उसका उपयोग करके कहीं अच्छे कार्य में लगाओगे, तब वो सामग्री का उपयोग आपके लिए आने वाले समय में वो आपका है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, रखा धन कोई काम का नहीं, और दिया धन वो काम का, क्योंकि जो दिया है वही आपके साथ जाएगा, जो रखा है वो यहीं रखा रह जाएगा, लेकिन जो दिया है वही आपके साथ अगले जन्म में जाएगा, और वही आपका वास्तविक धन है। पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए वही करना पड़ेगा। और सामर्थ्य, अभी आप अच्छे भले हो, अब सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ताकत तो उस ताकत का प्रयोग करो,
उसका उपयोग करो, और उपयोग के साथ साथ आप अपनी ताकत के अनुसार त्याग तपस्या करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। पुण्य किससे मिला है उसको संयोग, अब संयोग मिल गया और आप आ गए। संयोग है कि हमारे घर के बाजू में मंदिर है, उसके बाद भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। संयोग मिले छोड़ो मत, संयोग मिले बिल्कुल छोड़ो मत, मिला है बिल्कुल हमें करना है, तब कहीं हमारा पुण्य बंधेगा। और संयोग मिलने के बाद भी, संयोग अनुकूल होने के बाद भी, संयोग होने के बाद भी अगर हम छोड़ रहे हैं तो मतलब समझना पाप की ओर ही हमारा मुख है, पाप की ओर ही हमारी दिशा है, पाप की ओर ही हम जा रहे हैं। आप पुण्य की ओर बढ़ो, यही हमारी भावना है। समय तो अपना पूरा हो गया है, तो ध्यान रखना इन 5 चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखना। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य और संयोग ही पुण्य को बढ़ाने वाले हैं, और ये सब कुछ है। तो इन सब कुछ होने के साथ आपको अपने जीवन को आगे बढ़े, यही भावना है। अंत में आचार्य भगवान की बात हम प्रतिदिन बोलते ही बोलते हैं। तो आचार्य भगवान मतलब हमारे जो गुरुदेव हैं, उनकी गुरुदेव ऐसे हैं कि उनके अनुशासन नहीं, आज जिन शासन की जो महती प्रभावना है उनके अनुशासन से वो छोटी छोटी बात को भी बहुत ध्यान देते हैं, और छोटी छोटी बात को ध्यान देते हुए वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं कि क्या हो रहा है। उनका तुरंत एक्शन होता है कि हाँ ये जो है ये ठीक नहीं है, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। बात बहुत पुरानी है गुरुदेव की, सन 1977 की बात है। कुंडलपुर में जो है छोटा सा संघ था, लेकिन छोटे से संघ को भी बहुत व्यवस्थित रखते थे। हुआ ये भक्ति का समय था, और भक्ति के समय किसी छोटे से बालक को देखकर वहाँ पर सभी संघ के जो छोटे ब्रह्मचारी लोग थे और दूसरे लोग थे वो हास्य विनोद कर रहे थे, और वो जो बालक था उस बालक की कीड़ा से पूरी भक्ति में वो जो है मुस्कुराते रहे, सभी लोग हंसते रहे। तो आचार्य भगवान ने जो है कि इतने गंभीर थे, उस पूरे दृश्य को देख रहे थे, और भक्ति होने के बाद पूछा क्यों हंस रहे थे, तो सबके एकदम सिट्टी पिट्टी गुम। तो फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर आचार्य जी ने कहा कि गंभीरता होना बहुत जरूरी है, गंभीरता के बिना मोक्ष मार्ग अधूरा है, और हास्य भी एक कषाय होती है। एक प्रशस्ता मुस्कान अलग होती है, भगवान के चेहरे पर, प्रभु के चेहरे पर मुस्कान होती है। वो मुस्कान बंद का कारण नहीं है, लेकिन हंसना बंद का कारण है। हंसना क्या है? बंद का कारण है। तो ये हंसना मोक्ष मार्ग में आगे हमारे लिए बाधक है, ये रुकावट है। अब इसको रोकना है तो अब एक काम करना, क्योंकि गलतियों पर जब तक हम लगाम नहीं खींचेंगे तो कुछ होगा नहीं। कल के लिए दूध का सबका त्याग, थोड़ी सी हंसी, तो जिन महाराज जी ने वो लिखा, बोले थोड़ी सी हंसी थी, एक बार दूध का त्याग किया, लेकिन उस दूध के त्याग से और उस गुरु जी के सीख से आज तक कभी भी चेहरे पर ऐसी हंसी नहीं कि पूरे दांत दिख जाए हमारे। ऐसे हमारे गुरुदेव है जो सब अपना तो ध्यान रखते हैं लेकिन सबका ध्यान रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।